यादव समाज को गाली देने से, आरोपित करने से कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आगे बढ़ना है तो यादव समाज के मेहनत की नकल करके अपनी अकल खोलने की जरूरत है। इसलिए यादवों से ईर्ष्या नहीं, प्रतिस्पर्धा करो, कंपटीशन करो, तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो कोसोगे तो अधिकारों से बचोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐ मेरे पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। एजुकेशन इज मस्ट फॉर द डेवलपमेंट। यही योगी आदित्यनाथ जी हैं। इन्होंने एक एंकर से इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हमें गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं और क्षत्रिय कुल में तो भगवान पैदा होते हैं, इसलिए मुझे अपनी जाति पर अभिमान है। विधानसभा की कार्यवाही के समय अखिलेश जी की ओर उंगली उठाते हुए ओम प्रकाश को संबोधित करते, ओम प्रकाश राजभर पलटू राम को संबोधित करते, बिना पेदी का लोटा है ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे लोग। सियासी में छप्पन यादव एसडीएम कहां से हो जाएगा? अभी मुझे तो गर्व हुआ भारतीय जनता पार्टी वालों को, यादव प्रतिभागियों ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, मजबूत इरादे से, दृढ़ निश्चय से उन्होंने जो है 27 पीसीएस अधिकारी, अभी 1 महीना पहले रिजल्ट आया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अभी 23 मई को घोषित हुआ है, जिसमें 32 यादव समाज के बेटे और बेटियों ने सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक करके भारतीय जनता पार्टी मनुवादियों को, संघियों को तमाचा मारने का काम किया है। कहते थे जब पहले, अरे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव ने तो यादवों को बुला बुला के नौकरी दिया, और गैर यादव पिछड़ी निषाद, मल्ला, लोहार, कुहार, राजभर, चौहान, लोधी, किसान, मौर्या, काछी, कुशवाहा, कुर्मी का हक मारने का काम किया, हिस्सा हड़पने का काम किया, यादवों को नौकरी देने का काम किया। अरे भाई, आज ये 32 जो IAS हुए हैं, 27 जो PCS पिछले महीना में हुए थे, वह किसी यादव की, किसी पार्टी की, किसी नेता की कृपा से नहीं हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐ मेरे पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। एजुकेशन इज मस्ट फॉर द डेवलपमेंट, यूनिटी इज मस्ट फॉर द पावर, और पॉलिटिक्स इज मस्ट फॉर द राइट। इसलिए जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। यादव समाज को गाली देने से, आरोपित करने से कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आगे बढ़ना है तो यादव समाज के मेहनत की नकल करके अपनी अकल खोलने की जरूरत है। और एक बात और मैं बता दूं कि 2006 में जब माननीय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो बहन मायावती जी ने समाजवादी पार्टी सरकार पर उंगली उठाते हुए कहा था कि अरे मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव ने तो यादवों की पुलिस PSC में भर्ती कर दिया। उस समय 38% यादव पुलिस और PSC में हुए थे। लेकिन 2007 में जब सत्ता परिवर्तित हुई, बसपा की सरकार 2007 में बनी और मायावती मुख्यमंत्री बनी, और 2008 में जब पुलिस और PSC की भर्ती हुई तो 42.3% यादव पुलिस और PSC में भर्ती हुए, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 41.2% यादव समाज के बेटे और बेटियां हुए। तो यादव में काबिलियत है। यादव का बेटा और बेटियां नंगे पांव चड्डी और बनियान पहन करके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ते हैं, 300, 200, 400 का सपाटा और दंड बैठक का कंपटीशन करते हैं। और गैर यादव जो इनसे जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वह जो है कि ताश खेलने में समय गवाते हैं, और सपना चौधरी, निरहुआ, खेसारी लाल का भोजपुरिया नाच और गाना सुनने में समय गवाते हैं। इसलिए यादवों से ईर्ष्या नहीं, प्रतिस्पर्धा करो, कंपटीशन करो, तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो कोसोगे तो अधिकारों से वंचित। योगी आदित्यनाथ जी जो अपने को संत और महात्मा कहते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेने से कोई संत और महात्मा हो जाता है क्या? गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था कि कोई अपने नाम के साथ नाथ लगा ले, गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, जोगिया वस्त्र धारण कर ले, तो वह संत, महात्मा और सन्यासी नहीं हो सकता। और यही योगी आदित्यनाथ जी हैं। इन्होंने एक एंकर से इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हमें गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं और क्षत्रिय कुल में तो भगवान पैदा होते हैं, इसलिए मुझे अपनी जाति पर अभिमान है। विधानसभा की कार्यवाही के समय अखिलेश जी की ओर उंगली उठाते हुए ओम प्रकाश को संबोधित करते, ओम प्रकाश राजभर पलटू राम को संबोधित करते, बिना पेदी का लोटा है ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे लोग, जो अपनी जाति को बरगला करके भारतीय जनता पार्टी जैसी मंडल विरोधी, सामाजिक न्याय की दुश्मन और लोकतंत्र की विरोधी पार्टी के हिस्सेदार बने हुए हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ ने पेपर पोस्टर जो है लहराते हुए कहा था कि देख लो ओम प्रकाश राजभर, ये वही सब हैं जिन्होंने आपकी हकमारी कर लिया, आप लोगों का हिस्सा हड़प लिया, और 86 में 56 यादव SDM बना दिया। मैंने चैलेंज देते हुए उस समय कहा था कि मैं योगी आदित्यनाथ को चुनौती देता हूं कि अगर 86 में
56 यादव एसडीएम की लिस्ट अगर वो प्रस्तुत कर देंगे तो मैं 5 कालीदास मार्ग में स्वीपर का काम करने का, झाड़ू पोछा लगाने का मैं काम करूंगा। अगर योगी आदित्यनाथ का बयान, जो इतने बड़े पद पर बैठा हो और दूसरे इतना बड़ा सन्यासी हो, गोरखनाथ जो हमारे पूर्वज मच्छेंद्र नाथ निषाद जी का वह मठ है, उस मठ से निकल कर आकर के अगर एक सन्यासी अगर झूठ बोलता है तो यह देश और समाज के लिए कलंक है, हिंदू धर्म का अपमान है। और देखिए 1952 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, तब से लेकर के आज तक कभी 86 पद एसडीएम का विज्ञापित ही नहीं हुआ, तो 86 में 56 यादव एसडीएम कहां से हो जाएगा। अभी मुझे तो गर्व हुआ भारतीय जनता पार्टी वालों को, यादव प्रतिभागियों ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, मजबूत इरादे से, दृढ़ निश्चय से उन्होंने जो है 27 पीसीएस अधिकारी, अभी 1 महीना पहले रिजल्ट आया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 की परीक्षा के आधार पर, और 27 हमारे पीसीएस अधिकारी यादव हुए, जिसमें अब तक का जब से मैं होश संभाला हूं सबसे ज्यादा अगर कभी एसडीएम हुए तो 8 यादव बेटे और बेटियां एसडीएम, 4 पीपीएस हुए, डायट के 3 प्राचार्य सहित 27 पीसीएस अधिकारी हुए। यह भारतीय जनता पार्टी और जातिवादियों को यह करारा तमाचा है। और संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम 2020 का जो 22 का, और एक बात बता दूं कि जब 2018 का विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चल रहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कि एक सभा में राजस्थान में कहे हनुमान जी दलित थे। ये बताइए, ये हनुमान जी की बिरादरी बताने लगे, कभी शंकर जी की बताएंगे। तो एक जाट बिरादरी के भाजपा के सांसद थे फतेहपुर सिकरी से चौधरी चुन्नीलाल, उन्होंने कहा वो तो जाट बिरादरी के थे। तो भाजपा के नेता हुकुमदेव नारायण सिंह ने कहा कि नहीं, हनुमान जी तो अहिर बिरादरी के थे। ये अहिर, जाट और आदिवासी और दलित बताने में भाजपा जो है गुमराह करने का काम की। लेकिन बजरंग बली ने भाजपा को करारा तमाचा मारते हुए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बुरी शिकस्त दिया था। अभी कर्नाटक का चुनाव चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा और कल जो कहा वह करके कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया है। तो कल बजरंग दल आरएसएस पर रोक लग गया कर्नाटक में। यह भारतीय जनता पार्टी वाले दंगा कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहां पर राहुल गांधी जी ने जब कहा कि हम बजरंग दल जैसे हिंदू जिहादी संगठन पर रोक लगाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो मैं मैनिफेस्टो में लाया हूं, तो भारतीय जनता पार्टी वाले देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये तो बजरंग बली को जेल में डालने की बात कर रहे हैं। और बजरंग बली इतना कुपित हुए कि उन्होंने गदा घुमा करके ऐसा मारा, तगड़ा गदा मारा कि भारतीय जनता पार्टी वाले चारों खाने चित हो गए और 70 बरस का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की वहां पर सरकार बनी है। और कर्नाटक में सरकार बनी। और राहुल गांधी ने देखिए स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि मुझे साफ हिंदू बनने की और दिखावा हिंदू बनकर के हिंदुत्व की परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, हमें सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई हम लड़ेंगे। और 50% आरक्षण के कोटा की जो सीलिंग है उस सीलिंग को हम तोड़ेंगे और आरक्षण को 70% तक विस्तारित करेंगे। और उच्च न्यायपालिका में ओबीसी, SC, ST का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।